इसी से मिलता जुलता है। इंडियाज पॉपुलेशन ट्रांजिशन, प्रोग्रेस, persistent challenges and the road to stabilization. The latest sample registration survey SRS, National Family Health Survey NFHS 6 indicated that India moving towards population stabilization. हम लोग मानते हैं कि पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। जितनी पॉपुलेशन इस टाइम है उतनी ही पॉपुलेशन रहेगी, ना बढ़ेगी ना घटेगी। जो हमने प्रीवियस टॉपिक में डिस्कस किया वहाँ पर ये जो एजिंग पॉपुलेशन है वो एक प्रॉब्लम है। यहाँ पर उसको एक नई डायमेंशन से हम डिस्कस करेंगे। वाइल हाईलाइटिंग चैलेंजेस सच रीजनल फर्टिलिटी डिफरेंसेस, स्क्यूड सेक्स रेशियो जो है, उसके बाद एट बर्थ एंड द पॉलिसी इम्प्लीकेशंस ऑफ द फ्यूचर डिलिमिटेशन, फ्यूचर डिलिमिटेशन। इंडियाज डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। व्हाट इज डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, क्या है? इट इज ग्रेजुअल शिफ्ट फ्रॉम हाई बर्थ रेट टू हाई डेथ रेट प्लस हाई डेथ रेट। जो पहले था हमारे पास बर्थ रेट भी हाई थी और डेथ रेट भी कंपैरेटिवली हमारे यहाँ पे हाई थी। तो कोई भी पॉपुलेशन तो कोई भी पॉपुलेशन जो है उसमें ये जो कोई किसी भी कंट्री के अंदर जब कोई इकोनॉमी ग्रो करना शुरू करती है उसमें दो स्टेजेस आती हैं। पहले बर्थ रेट भी हाई होता है, डेथ रेट भी हाई होता है। फिर क्या होता है कि बर्थ रेट हाई, डेथ रेट हाई, मतलब बच्चे ज़्यादा पैदा हो भी रहे हैं, मर भी लोग ज़्यादा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं होती। फिर जैसे इकोनॉमी ग्रो करती है, इकोनॉमी की अगली स्टेज के अंदर जब हम आते हैं तो डेथ रेट भी स्लो हो जाती है और बर्थ रेट भी स्लो हो जाती है। फिर पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो जाता है, ना पॉपुलेशन बहुत घटती है ना बहुत बढ़ती है। इंडिया इज करंटली इन द लेट स्टेज ऑफ द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन और अभी हम लोग इस स्टेज में हैं पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन के अंदर। टोटल फर्टिलिटी रेट क्या है? डेफिनेशन, एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन एक्सपेक्टेड टू बी बोर्न अ वुमन ड्यूरिंग हर रिप्रोडक्टिव एज। जब वो बच्चे पैदा कर सकती हैं तो एवरेज कितने बच्चे पैदा करेगी। रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी, रिप्लेसमेंट लेवल है TFR 2.1। अ TFR ऑफ 2.1 इंश्योर्स लॉन्ग टर्म पॉपुलेशन स्टेबल। जी लंबे टाइम तक पॉपुलेशन जो है वो स्टेबल रहेगा। इंडियाज फर्टिलिटी अभी हमने डिस्कस किया 1.9 के लेवल पर आ गई है। दिस इंडिकेट दैट इंडिया हैज मूव्ड बिलो रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी। इसका मतलब ये कि आपके पास अगली जनरेशन जो है वो कम आ रही है, पुरानी जनरेशन बूढ़ी होती जाएगी। पॉपुलेशन प्रोजेक्शन क्या है? परसिस्टेंट डेमोग्राफिक चैलेंजेस हैं। स्क्यूड सेक्स रेशियो एट बर्थ। तो लेटेस्ट डाटा के अकॉर्डिंगली नेचुरल SBR यानी स्क्यूड सेक्स रेशियो 955 लड़कियां नॉर्मली होती हैं 1000 लड़कों के पीछे 955 लड़कियां। बट इंडिया में ये जो सेक्स रेशियो है ये 918 गर्ल है 2022-24 के अंदर 1000 बॉयज के पीछे। इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा? इम्प्लीकेशन इज मैरिज स्क्वीज, ह्यूमन ट्रैफिकिंग रिस्क एंड सोशल इक्वालिटी। ऑब्वियसली जो 90s में जो लड़के पैदा हुए पंजाब में, खासतौर के वो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में और इसके साथ लगती है एक आधी स्टेट में और हिमाचल में भी कुछ एरियाज में, और जहाँ पर 90s में जो पैदा हुए 90 से लेकर 2000 के बीच में जो लड़के पैदा हुए उनकी शादियाँ नहीं हो रही हैं। रीज़न उस एज में जो क्योंकि जो सोनोग्राफिक मशीन थी वो नई नई आई थी, सोनोग्राफी कहते हैं शायद इसको, है ना। तो कई लड़कियों को उस टाइम पे ना पेट में मार दिया गया, तो अभी उनकी शादियाँ नहीं हो रही। अब अगर सेक्स रेशो कम होगा, लड़के ज़्यादा होंगे, लड़कियाँ कम होंगी। यहाँ पे 918 की रेशो है, तो इसका मतलब ये है कि कुछ लोगों की शादियाँ होने में दिक्कत आएगी। उसके बाद रीजनल डेमोग्राफिक डाइवर्जेंस क्या है? स्टेट्स में बिहार में 2.9 अभी भी, इसका मतलब TFR बिहार में ज़्यादा है, यूपी में ज़्यादा है। इंडिया में 1.9 की रेशो है। तो वाई द फर्टिलिटी हायर इन सम स्टेट्स? विमेन एजुकेशन सबसे बड़ी दिक्कत है। लोअर फीमेल एजुकेशन लीड्स टू लो एजुकेशन, अर्ली मैरिजेस, तो जल्दी शादियाँ हो जाती हैं, बच्चे कम पढ़े लिखे हैं। हायर फर्टिलिटी एजुकेशन इंप्रूव होती है, और हाई फर्टिलिटी एजुकेशन इंप्रूव करने से क्या होगा? अवेयरनेस आएगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, डिसीजन मेकिंग में फीमेल पार्टिसिपेट करेंगी, फैमिली प्लानिंग होगा, कॉन्ट्रासेप्टिव यूज होगा। लोअर कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिवेलेंस कंट्रीब्यूट्स टू हाई फर्टिलिटी। जब एजुकेट नहीं होंगे तो कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करने में प्रॉब्लम रहेगी, या तो अवेयरनेस नहीं होगी या तो फिर कई सारी और नेगेटिव चीज़ें वहाँ पर जो काम करती हैं। नीड पॉलिसी इंप्रूव रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर को इंप्रूव करने की जरूरत है। एक्सपैंड फैमिली प्लानिंग सर्विसेज, इंक्रीज अवेयरनेस। शुड लो फर्टिलिटी स्टेट्स इंक्रीज बर्थ रेट? सम स्टेट्स हैव इंट्रोड्यूस्ड प्रो-नेटलिस्ट इंसेंटिव सच एज कैश बेनिफिट्स। कुछ स्टेट्स ने शुरू किया कि आप बच्चे जो हैं कम पैदा करो, हम आपकी सपोर्ट करेंगे। उसके साथ हेल्थ केयर बेनिफिट्स, कई सारे दूसरे प्रोग्राम बच्चों को लेके, और फ्री एजुकेशन का सिस्टम है, एक्सटेंडेड मैरिटल लीव है, और मैरिटल लीव लंबी कर दी है कुछ स्टेट्स ने। हाउएवर रिसर्च सजेस्ट दैट फाइनेंशियल इंसेंटिव्स अलोन रियली प्रोड्यूस
सस्टेन्ड इंक्रीज इन फर्टिलिटी। ये तो बड़ा छोटा एक इशू है, हो सकता है कुछ एरिया में काम करें, बट एजुकेशन एक बड़ा रोल प्ले करती है, वुमेन एम्पावरमेंट एक बड़ा रोल प्ले करती है। देन डिलिमिटेशन डिबेट, कोर कंसर्न क्या है? स्टेट्स हैज सक्सेसफुली कंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ, फियर लूजिंग पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेशन आफ्टर फ्यूचर डिलिमिटेशन। लूजिंग पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेशन आफ्टर फ्यूचर डिलिमिटेशन। अब यहाँ पर एक इशू जो है डिलिमिटेशन को लेकर खूब डिस्प्यूट में है कि साउथ की स्टेट्स को डिलिमिटेशन का डिसएडवांटेज रहेगा, या फिर ये कि जब नया सेंसस जो आएगा उसके बाद जो डाटा निकल के आएगा साउथ इंडिया की, क्योंकि पॉपुलेशन स्टेबलाइज्ड है या कंपैरेटिवली वहाँ पर पॉपुलेशन कंट्रोल है, नॉर्थ की स्टेट्स बिहार यूपी एडवांटेज ले जाएंगी, इनकी सीट्स बढ़ेंगी और साउथ की सीट्स कम होंगी। ये हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं। तो पॉपुलेशन कंट्रोल से लोअर पॉपुलेशन ग्रोथ हुई, पॉसिबली सीट रिडक्शन। तो इंडिया में पॉपुलेशन के परसेंटेज के अकॉर्डिंगली ही सीट डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, तो जितनी पॉपुलेशन उसी हिसाब से सीट्स रहेंगी। साउथ की स्टेट्स की पॉपुलेशन कम होगी तो उनको सीट्स भी कम मिलेंगी। सो सजेस्टेड अप्रोच क्या कहती है इसके लिए? दैट इज पॉपुलेशन डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, दिस वुड अवॉइड पिनलाइजिंग स्टेट्स दैट अचीव्ड पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन। तो बड़ा एक इशू यही है कि आप उनकी सीट्स को बैलेंस करो ताकि बढ़नी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। वे फॉरवर्ड क्या है? विमेन एजुकेशन लेके आओ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को इम्प्रूव करो, मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्टिव जो उसको यूज़ जो है बढ़ाना चाहिए, एंड ह्यूमन कैपिटल के ऊपर इन्वेस्टमेंट करो। ह्यूमन कैपिटल मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज, हमारे ऊपर सरकार हमारी हेल्थ केयर बेनिफिट्स बाकी सब चीज़ों को ध्यान रखेगी तो ऑब्वियसली हेल्दी इंडिया होगा, तो सब चीज़ें पॉजिटिव होंगी। बैलेंस डिलिमिटेशन, देन उसके बाद की प्रायोरिटीज़ में है इम्प्रूव फीमेल लिटरेसी, इम्प्रूव करो, डिले एज एट मैरिज, स्ट्रेंथनिंग फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम को स्ट्रेंथ करो, इनहेंस मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, एंड कंडक्ट एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग यूजिंग सेंसस डाटा। तो हम लोगों ने डिस्कस किया कि ये स्टेट वाइज, जो पिछली न्यूज़ में डिस्कस किया था कि ये स्टेट वाइज होगा तो ज़्यादा बेटर है। तो व्हाट इज द टॉपिक? व्हाई द टॉपिक इज इंपॉर्टेंट? कनेक्ट्स मल्टीपल यूपीएससी थीम्स, पॉपुलेशन पॉलिसी, ह्यूमन कैपिटल, फेडरलिज्म, डिलिमिटेशन, विमेन एम्पावरमेंट, डेमोग्राफिक डिविडेंड। उसके बाद एग्जाम के लिए कीवर्ड्स कौन कौन से होंगे? टोटल फर्टिलिटी रेट TFR जिसको हमने डिस्कस किया अभी, एंड रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी, सेक्स रेशियो एट बर्थ, डेमोग्राफिक डिविडेंड, ह्यूमन कैपिटल, पॉपुलेशन स्टेबिलिटी, डिलिमिटेशन। ये वाली न्यूज़ जो है हमने डिस्कस किया कि ये इकोनॉमी के लिए भी उतनी इंपॉर्टेंट है, और हमारी जो पेपर 2 है वहाँ पर भी जो गवर्नेंस का इशू है, वहाँ गवर्नेंस का टॉपिक है, वहाँ पर ये इंपॉर्टेंट रहेगा। सोशल इश्यूज़ में ये वाली न्यूज़ इंपॉर्टेंट रहेगी।